Assalamu alaikum. My name is Engineer Mohammed Wamik Ayaz, CEO Wamik Constructions Private Limited and CEO The Kingsman Private Limited। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि एल शेप वॉल में कितनी मिकदार में सीमेंट, सैंड और ब्रिक्स यूज होती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कंटेंट्स को देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से कंटेंट्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें सबसे पहले जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हम मेजरमेंट लेंगे कि वॉल की मेजरमेंट कितनी है, एल शेप वॉल की कितनी लेंथ, कितनी विड्थ और कितनी हाइट है। फिर उसके बाद उसकी रेशो और सम ऑफ रेशो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उस वॉल्यूम को हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा ये मोटर का ड्राई वॉल्यूम होगा। फिर उसके बाद हम उसकी ब्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे, उसका सीमेंट को फाइंड आउट करेंगे और सैंड को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो हम मेजरमेंट्स इसकी ले रहे हैं, मेजरमेंट ये जो एल टाइप वॉल है जिस तरह आपको नज़र आ रही है शक्ल में कि ये एक इसका जो वॉल का एज है वो 10 फीट का है और दूसरी जो उसका एज है वो है 8 फीट का, यानी एक वॉल 10 फीट की और एक 8 फीट की है। तो ये इसकी हमने मेजरमेंट्स अपनी फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ वॉल हम 10 प्लस 8 ले लेंगे तो ये 18 फीट हो जाएगी। फिर हाइट ऑफ वॉल 10 फीट हो जाएगी और उसके बाद थिकनेस ऑफ वॉल 9 इंचेस हो जाएगी। 9 इंचेस है, चूँकि 9 इंचेस को हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि फुट्स में कन्वर्ट कर सके, इसलिए यहाँ पास 0.75 हो जाएगी। फिर उसके बाद रेशो एंड सम ऑफ रेशो हम फाइंड आउट करेंगे। रेशो और सम ऑफ रेशो को फाइंड आउट करने के लिए हमें रेशो का आइडिया होना चाहिए। 1:3 हमारे पास यहाँ पर सीमेंट मोटर यूज होगा। 1 जो कि है वो सीमेंट को रिप्रेजेंट करता है और 3 जो है वो सैंड को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसमें 1 अगर बैग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें सीमेंट यूज होगा और 3 बैग इसमें सैंड यूज हो जाएंगे। तो 1 + 3 जब हम करेंगे तो इसका सम ऑफ रेशो पास 4 आ जाता है। फिर वॉल्यूम ऑफ वॉल हम फाइंड आउट करेंगे। लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल आ जाएगा। लेंथ जो कि टोटल हमारे पास 10 + 8 18 हो जाएगी और मल्टीप्लाई हाइट और मल्टीप्लाई उसकी थिकनेस जो वॉल की है, तो ये हमारे पास 135 क्यूबिक फीट आ जाएगा। अब हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे। चूँकि 1 क्यूबिक फीट में 0.30 क्यूबिक फीट ड्राई वाटर यूज होता है, तो 135 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.30 से, तो ये 40.50 क्यूबिक फीट हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज होगा। उसके बाद हम क्वान्टिटीज ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम जो हमने वॉल का लिया था, लेंथ, विड्थ और हाइट, उन सबको मल्टीप्लाई करके 135 आया था। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13.5 से, चूँकि 1 क्यूबिक फीट में 13.5 ब्रिक्स यूज होती हैं। तो 135 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 से, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी 1822.5 1822.5 ब्रिक्स यूज हो जाएंगी। हम 0.5 को कैटर कर लेते हैं कि 1 ही है, इसलिए हम 1823 ब्रिक्स कहते हैं। देन हमारे पास हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो वॉल्यूम था, ड्राई वॉल्यूम हमने लिया था 40.50, इसको हम कंटेंट इज इक्वल टू रेशो ओवर सम मल्टीप्लाई वॉल्यूम, इस फार्मूला में इन तमाम वैल्यूज को हम पुट करेंगे। इससे पास सीमेंट हम फाइंड आउट करें, सीमेंट की रेशो 1 है, उसका सम 4 है और मल्टीप्लाई 40.50, तो ये हमारे पास 10.125 क्यूबिक फीट ओवरऑल सीमेंट यूज होगा। क्योंकि जो सीमेंट है वो क्यूबिक फीट्स में नहीं होता, बैग्स में होता है। तो एक बैग जो 1.25 क्यूबिक फीट का है, इसलिए 10.125 डिवाइडेड बाय 1.25 जब हम करेंगे तो 8.1 हमारे पास सीमेंट के यूज होंगे। इसी तरह हम क्वांटिटी ऑफ सैंड फाइंड आउट कर लेते हैं, वही 40.50 और उसका सेम फार्मूला, सिर्फ इसमें जो सैंड की रेशो है वो 3 हो जाएगी, डिवाइड बाय सम 4 मल्टीप्लाई ओवरऑल वॉल्यूम, तो हमारे पास 30.375 क्यूबिक फीट सैंड यहाँ पर यूज होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे अल्लाह ताला ब्लेस यू एंड ब्लेस अवर कंट्री सो मच। इस वीडियो को और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच।